हेलो दोस्तों, आप सभी को शुभ लाभ जी के क्लासेस में स्वागत है। आज 14 नवंबर 2024 आज की इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, एलेक्स डिडियर फिल्स एम किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? और इसका सही आंसर है हैती। यानी एलेक्स डिडियर फिल्स एम हैती के प्रधानमंत्री बने हैं। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हैती। आइए अब डिटेल्स में देखते हैं। एलेक्स डिडियर फिल्स एम ने कैरिबियाई देश हैती के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। हैती की राजधानी क्या है? पोर्ट ऑ प्रिंस है और हैती का मुद्रा यानी करेंसी हैती गोल्ड है। हैती गोल्ड है, हैती गणराज्यों के राष्ट्रीय मुद्रा है और हैती कैरिबियन सागर में स्थित एक देश है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, मॉरिशस के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? और इसका आंसर है डॉक्टर नवीन रामगुलम। यानी डॉक्टर नवीन रामगुलम मॉरिशस के नए प्रधानमंत्री बने हैं। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी, डॉक्टर नवीन रामगुलम। मॉरिशस के नए प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलम बने। किसके स्थान पर आए हैं? प्रवीण जगन्नाथ के स्थान पर आए हैं। मॉरिशस में हुए 12वें संसदीय चुनावों में डॉक्टर नवीन रामगुलाम लेबर पार्टी ने जीत हासिल की है। और मॉरिशस की राजधानी कहाँ है? पोर्ट लुइस मॉरिशस की राजधानी है और मॉरिशस रुपया मॉरिशस गणराज्य की राष्ट्रीय मुद्रा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, किसे थाईलैंड पर्यटन का आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर और सलाहकार नियुक्त किया गया है? और इसका आंसर क्या है? सोनू सूद। यानी सोनू सूद को थाईलैंड पर्यटन का आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर और सलाहकार नियुक्त किया गया है। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, सोनू सूद। अब देखिए लेटेस्ट ब्रांड एम्बेसडर, सोनम कपूर डायर के नवीनतम ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। प्रियंका चोपड़ा बुल्गारी के बेसिक ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। श्रेया आडवाणी मिंत्रा के ब्रांड एम्बेसडर हैं। रोहित शर्मा ओकेले के ब्रांड एम्बेसडर हैं। करीना कपूर खान पूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं। हरभजन सिंह ब्रूने एंड बेयर स्किन के ब्रांड एम्बेसडर हैं। विक्की कौशल हैवेल्स पुरुष सौंदर्य उत्पादन के ब्रांड एम्बेसडर हैं। हिमा दास गोटोरेट के ब्रांड एम्बेसडर हैं। जीसू टॉमी हिलफिगर के ब्रांड एम्बेसडर हैं। ऋतिक रोशन ईबोक रिटेल के ब्रांड एम्बेसडर हैं। अनिल कपूर बीबा एसीपी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। पीवी सिंधु गोटरेट और बीजाज स्टील के ब्रांड एम्बेसडर हैं। विराट कोहली पंजाब नेशनल बैंक के ब्रांड एम्बेसडर हैं। दीपिका पादुकोण बिस्तारा के ब्रांड एम्बेसडर हैं और अमिताभ बच्चन जीएसटी स्वच्छ भारत मिशन सिटी कंपोस्ट के अभियान के ब्रांड एम्बेसडर हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, बुकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? और इसका आंसर है सांथामा हार्वे। यानी सांथामा हार्वे को बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, सांथामा हार्वे। आइए डिटेल्स में देखते हैं। ब्रिटिश लेखिका सांथामा हार्वे ने अपने उपन्यास ऑर्बिटल के लिए प्रतिष्ठित 2024 बुकर पुरस्कार जीता है, जो पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर आधारित एक आकर्षक कहानी है। बुकर पुरस्कार ब्रिटेन, आयरलैंड और राष्ट्रमंडल देशों के लेखकों को दिए जाने वाला सर्वोच्च साहित्य का पुरस्कार है। अब देखिए पहला बुकर पुरस्कार किसे मिला था? साल 1969 में पीएच न्यूबी को उनके उपन्यास समथिंग टू आंसर फॉर के लिए पहला बुकर पुरस्कार दिया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट है। और बीएस न्यायपाल पहले भारतीय थे जिन्होंने बुकर पुरस्कार जीता था और अरुंधति राय बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी। उन्होंने साल 1997 में द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास के लिए बुकर पुरस्कार जीता था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे डॉग एक नया विभाग है का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया है? और इसका सही आंसर है एलन मस्क
और विवेक रामास्वामी, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी दोनों। यानी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एलन मस्क और विवेक रामास्वामी को डॉग यानी एक नया विभाग है का नेतृत्व करने के लिए चुना है। आइए डिटेल्स में देखते हैं। डॉग का फुल फॉर्म क्या होता है? डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इफिशियंसी। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टेस्ला चीफ एलन मस्क और भारतवंशी उद्योगपति विवेक रामास्वामी को डॉग का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया है। अमेरिका के नव निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सेना में मेजर रहे और फॉक्स न्यूज एंकर एवं होस्ट पीट हेगसेथ को नया रक्षा मंत्री बनाया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारतीय सेना ने कहा 10 से 18 नवंबर 2024 तक उच्च तीव्रता वाली अभ्यास पूर्वी प्रहार का आयोजन कर रहा है? और इसका सही आंसर क्या है? अरुणाचल प्रदेश। यानी भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में 10 से 18 नवंबर 2024 तक उच्च तीव्रता वाला त्रिसेवा अभ्यास पूर्वी प्रहार का आयोजन कर रहा है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी अरुणाचल प्रदेश। आइए डिटेल्स में देखते हैं। भारतीय सेना 10 से 18 नवंबर 2024 तक अरुणाचल प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में उच्च तीव्रता वाली त्रिअभ्यास पूर्वी प्रहार का आयोजन कर रहा है। इस बड़े पैमाने के संयुक्त अभ्यास का उद्देश्य क्या है? भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना की युद्ध प्रभावशाली को बढ़ाना। देखिए अभी हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अष्टाहिंद का तीसरा संस्करण का आयोजन महाराष्ट्र के पुणे में 8 से 21 नवंबर तक किया जा रहा है। और भारत और वियतनाम के भी हाल ही में 5वें बिनबेक्स 2024 का अभ्यास अंबाला में 4 नवंबर से 23 नवंबर 2024 तक किया जा रहा है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इन्हें भी याद रखिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारतीय वस्त्र निर्माता संघ द्वारा ब्रांड्स ऑफ इंडिया के दूसरे संस्करण का आयोजन 12 से 14 नवंबर 2024 तक कहाँ किया गया? और इसका सही आंसर है दुबई, यूएई। यानी भारतीय वस्त्र निर्माता संघ द्वारा ब्रांड्स ऑफ इंडिया के दूसरे संस्करण का आयोजन दुबई में 12 से 14 नवंबर 2024 तक किया गया। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए दुबई, यूएई। आइए अब डिटेल्स में देखते हैं। भारतीय वस्त्र निर्माता संघ 12 से 14 नवंबर 2024 तक जाबिल हॉल 4 दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर यूएई में ब्रांड ऑफ इंडिया के दूसरे संस्करण का मेजबानी कर रहा है। और भारत के सबसे बड़े परिधान व्यापार शो ब्रांड्स ऑफ इंडिया बहुप्रतीक्षित दूसरे संस्करण का उद्घाटन यूएई में भारत के वाणिज्य दूत सतीश कुमार सिबान द्वारा किया गया। और क्लोथिंग मैन्युफैक्चर एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित बहुप्रतीक्षित प्रदर्शन 150 से अधिक भारतीय परिधान ब्रांड व्हाइट लेबल निर्माता भाग ले रहे हैं, जो पुरुष, महिला और बच्चे के कपड़े में नवीनतम फैशन का एक विशाल चयन प्रदर्शनी करेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारतीय नौसेना 21 से 22 नवंबर तक तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल 24 का कौन सा संस्करण का आयोजन करेगी? और इसका सही आंसर क्या है? चौथा संस्करण। यानी भारतीय नौसेना 21 से 22 नवंबर 2024 तक तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल 24 का चौथा संस्करण का आयोजन करेगी। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी चौथा संस्करण। आइए डिटेल्स में देखते हैं। सी विजिल 24 भारतीय तटीय परिसंपत्तियों जैसे बंदरगाह, तेल रिगों, तटीय आबादी सहित महत्वपूर्ण तटीय बुनियादी ढांचे की सुरक्षा को मजबूत करने पर केंद्रित होगा। अभी अभी हाल ही में देखिए समुद्री नौसेना अभ्यास मालाबार 2024 का 8 अक्टूबर से 18 अक्टूबर 2024 तक विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया, जो भारत द्वारा आयोजित नौसेना अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका ने भाग लिया था। ये भी इंपॉर्टेंट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का 43वां संस्करण का आयोजन कहाँ होगा? और इसका सही आंसर है नई दिल्ली में।
यानी भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का 43वां संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, नई दिल्ली। और इस वर्ष का थीम यानी विषय क्या है? 2047 में विकसित भारत। फेयर इज डेवलप्ड इंडिया इन 2024 इसका थीम है। अब देखिए आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? और इसका सही आंसर है 12 नवंबर। यानी 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, 12 नवंबर। और विश्व निमोनिया दिवस 2024 का थीम क्या है? निमोनिया को उसके रास्ते में ही रोकें। हर सांस मायने रखती है, निमोनिया को उसके रास्ते में ही रोकें, ये इसका थीम है इस साल का। अब देखिए नवंबर में मनाए गए महत्वपूर्ण दिवस। 1 नवंबर को हरियाणा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल, कर्नाटक के स्थापना दिवस है। 1 नवंबर विश्व सहकारी दिवस है। 1 नवंबर राष्ट्रीय मिर्गी जागरूकता माह है। 1 नवंबर तमिलनाडु दिवस है। 3 नवंबर बायोस्फीयर रिजर्व के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। 5 नवंबर विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। 7 नवंबर शिशु सुरक्षा दिवस। 7 नवंबर राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। 8 नवंबर विश्व रेडियो दिवस। 10 नवंबर विश्व विज्ञान दिवस। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है।